5 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने 26 रीजनल रूरल बैंकों के मर्जर को नोटिफाई कर दिया। ये फैसला नवंबर 2024 में स्टेक होल्डर्स से हुई बातचीत के बाद लिया गया। तो आखिर क्यों जरूरी है आरआरबी का मर्जर? आइए जानते हैं। दरअसल आरआरबी कंसोलिडेशन का यह चौथा फेज है, जिसका मकसद है एक राज्य एक आरआरबी के हिसाब से चीजों को दुरुस्त करना। इससे ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी और खर्चों में कटौती होगी। ग्रामीण बैंकों के इस मर्जर में 10 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के आरआरबी शामिल हैं, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि पहले के फेज की कामयाबी को देखते हुए ये कदम ऑपरेशन का स्केल बढ़ाएगा और संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा। अभी देश में 26 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में 43 आरआरबी काम कर रहे हैं। अब मर्जर के बाद इनकी संख्या 28 हो जाएगी। ये बैंक 22,000 से ज्यादा ब्रांचों के साथ करीब 700 जिलों में सर्विस देते हैं। खास बात यह है कि इनमें से 92% ब्रांच ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में हैं, जो इन बैंकों का कोर मकसद यानी रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन को पूरा करते हैं। आपको बता दें कि आरआरबी का मर्जर कोई नई बात नहीं है। सरकार ने इसे 4 राउंड में किया है। पहले फेज 2006 से 10 में 196 आरआरबी को घटाकर 82 किया गया। दूसरे फेज 2013 से 15 में ये संख्या 56 हुई और तीसरे फेज 2019 से 21 में 43 आरआरबी रह गए। अब चौथे फेज में कुल 28 आरआरबी हो गए हैं। यह प्रावधान 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2004 से 5 में व्यास कमेटी की सलाह से हुई थी। मर्जर की इस प्रक्रिया को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर बिहार ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर पटना में होगा और पंजाब नेशनल बैंक इसका स्पॉन्सर होगा। एक राज्य एक आरआरबी का विजन डुप्लीकेशन खत्म करता है, गवर्नेंस को मजबूत करता है और टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न बैंकिंग तक पहुंच बढ़ाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से रिलेटेड कुछ बेसिक्स को देखें तो आरआरबी को 1975 में नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की सलाह पर शुरू किया गया था। 1976 में रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट पास हुआ ताकि ग्रामीण इलाकों, खासकर छोटे और मझोले किसानों तक बैंकिंग पहुंचे। लेकिन वक्त के साथ बिखराव, ओवरलैपिंग ऑपरेशंस एवं ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट ने इनकी राह मुश्किल कर दी। इन दिक्कतों से निपटने के लिए सरकार ने मर्जर की रणनीति अपनाई। आरआरबी की ऑनरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट की 50%, स्टेट गवर्नमेंट की 15% और स्पॉन्सरिंग बैंक की 35% हिस्सेदारी होती है। आरआरबी की निगरानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत काम करता है। साथ ही नाबार्ड, जो देश की ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली का रेगुलेटर है, आरआरबी का सुपरविजन करता है। टैक्स के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी माना जाता है। मर्जर से न सिर्फ इन बैंकों की हालत सुधरेगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में फाइनेंशियल सर्विसेज का दायरा भी बढ़ेगा।